हेलो गाइस, मैं हूं आपकी अपनी रिशु शर्मा। वेलकम टू माय चैनल रितुज लाइफस्टाइल। तो कैसे हो आप सब? अच्छे ही होंगे, अच्छे रहने भी चाहिए आप लोग। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ हेयर केयर टिप्स। मैं अपने बालों के लिए मतलब डेली रूटीन में क्या क्या करती हूँ। आप सबने मेरे बाल तो देखे ही होंगे ना। आगे से देख के लग रहा है ये छोटे हैं, है ना, लेकिन मेरे बाल जो है वो आप सब जानते ही हो कितने मतलब सुंदर घने हैं। अगर आपने इंस्टाग्राम पे मेरी वीडियोस देखी होगी तो पता चल ही गया होगा, और अगर नहीं देखी है तो जाके इंस्टाग्राम पेज को यहाँ फॉलो कर लो, तो जाके देखो। चलो मैं बताती हूँ आपको कि मैं अपने बालों को इतना अच्छा कैसे रखती हूँ, है ना। पहली बात तो ये कि आप सबको अभी पता चल ही गया होगा, मैं हूँ हरियाणा से और एक बहुत छोटे से गांव से। गांव का नाम तो खैर क्या ही बताना लेकिन मैं बस हरियाणा से हूँ, गांव से। कोई भी पेड़ जब अच्छा होता है जब उसकी ना जड़ें, स्टार्टिंग से हम जड़ों को अच्छे से केयर करते हैं, है ना। मैं तो बचपन से ही मेरे बाल इतने घने, अच्छे और लंबे थे। तो फिर भी मुझे लगता है कि विद टाइम जैसे जैसे मतलब एक तो दिल्ली में शहर की रूटीन में मेरे बाल मेरे को लग रहा है कि रफ होते जा रहे हैं। पर जब मैं औरों के देखती हूँ ना तो मेरे को फील होता है कि यार काश मतलब इन लोगों को क्या क्या झेलना पड़ता होगा बालों से रिलेटेड ना। आजकल आपने देखा होगा बॉयज को तो छोड़ो, गर्ल्स तक के बाल मतलब उड़ जाते हैं, है ना। बहुत कम हेयर्स होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। तो मेरे को ना था कि मैं इस टॉपिक पे जरूर एक वीडियो बनाऊंगी, और बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला भी था कि आप अपनी हेयर केयर रूटीन हमें दिखाना, आप कोई भी टिप्स देना। बहुत लोग पूछते भी है, मैं जिम जाती हूँ, मेरे जिम में बॉयज तक मुझसे पूछते हैं कि आप अपने बालों के लिए करते क्या हो। तो मुझे था कि मैं शेयर करूँ आप लोगों के साथ, शायद आप लोगों के भी काम वो आए। तो मेरा ना बचपन से था, मेरी दादी इतना इतना तेल लगाती थी ना, सरसों का, सिर्फ सरसों का तेल। हमारे गांव में ना कोल्हू है, आज भी है शायद, तो वो उनसे तेल निकलवा के वही घर में आता था और वही हम यूज करते थे। आजकल हो गया ना कि यार सरसों का तेल कौन यूज करेगा, चंपू बन जाते हैं। कोई भी आजकल का बच्चा ज्यादा ऑयल यूज नहीं करता, ये रियलिटी है। मैंने खुद ने देखा है, मेरी बेटी इतनी छोटी है, मैं ना अभी गांव से तेल मंगाती हूँ अपनी मम्मी वगैरह से। मैं जब भी जाती हूँ या कोई भी घर से आ रहा है, मुझे तेल वहीं से लाना होता है, बिकॉज मुझे मेरे बालों पे वो यूज करना होता है। तो मैं अपनी बेटी को जब ऑयल लगाती हूँ ना तो ना बहुत, मैं तो अपनी दादी की तरह है, मैं नहीं चाहती कि उसके बाल बड़े होके उसको ये रहे कि भाई मेरे तो बाल नहीं हो रहे, ये वो फलाना ढिमकाना। नहीं, मैं ना जम के तेल मालिश करती हूँ उसकी, और बहुत ज्यादा तेल लगाती हूँ। तो उसका रिएक्शन भी ऐसा होता है, मम्मा देखो ना मेरे बाल कैसे हो गए, ये वो, जबकि वो सिर्फ 6 इयर्स की है। उसका रिएक्शन जब मैं देखती हूँ ना तो मेरे को रियलाइज होता है, बचपन से मेरी दादी ना ये होता था, जैसे आजकल तो हो गया है कि भाई नहाने से 2 घंटे पहले लगा लो बस, बहुत है, बहुत वो भी है आजकल की रूटीन के हिसाब से। पर मेरी दादी, अगर आज हम लोगों ने सर धोया है ना तो अभी बैठा के मतलब थोड़े से बाल सुखाए, देन तब की तब मालिश करके, और इतनी टाइट गुथ बना देती थी ना। तो मेरे बालों की केयर का पूरा जिम्मा मेरी दादी ने उठा रखा था, और वो ही करती थी केयर। और आपको पता है हम लोग ना 7 सिस्टर्स है, और सबसे लंबे बाल, सबसे सुंदर बाल मेरे हैं आज तक। वो लोग बोलते भी है भाई सबका होता है, दादा दादी का प्यार ना किसी एक ही बच्चे पे होता है। प्यार सबसे करते थे, लेकिन हेयर केयर के मामले में मेरी दादी मुझसे बहुत बहुत जुड़ी हुई थी। और आपको पता है उस टाइम हम लोग वीक में सिर्फ एक बार सर धोना होता था, सिर्फ एक बार। और गांव में थे तो उस टाइम तो मैं मुल्तानी मिट्टी से भी धो लेते थे। इवन सीरियसली मैं बता रही हूँ, मैंने खुद ने भी मुल्तानी मिट्टी से धोया। आप लोगों को लगेगा कि ये ऐसे कौन से पुराने जमाने की, नहीं भाई पुराने जमाने की नहीं हूँ, लेकिन मेरे साथ जो हुआ है बचपन में मैं वो बता रही हूँ आपसे। लेकिन अब आप लोग सोचोगे कि बचपन तो हम लोग अपना वापस ला नहीं सकते, अभी हम अपनी केयर के लिए क्या करें, तो उसके ऊपर मैं आपको कुछ टिप्स देती हूँ। चलो, तो सबसे पहले तो कि ऑयलिंग अपने बालों में करके रखो। भले ही आप लोग भाई आज के टाइम में पोल्यूशन इतना, स्ट्रेस, खाना पीना बिल्कुल ढंग का नहीं होता, है ना। तो आप, और दूसरा टाइमिंग इफेक्ट, आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता कि आप लोग अपनी हेयर केयर कर पाओ या कुछ भी। क्योंकि आप लोग अगर अभी से अपने लिए भी स्टार्ट करोगे तो जो जैसे बाल है एटलीस्ट वैसे तो रह जाए, है ना। जैसे आजकल बहुत लोगों में आ गया है ये हेयर उड़ जाते हैं, गंजापन, बहुत रफ बाल, और या फिर बहुत कम बाल, है ना। तो उसके लिए मैं आपको कुछ ऐसी हेयर केयर टिप्स अपनी बताती हूँ जो मैं खुद के लिए करती हूँ। मैं किसी की सुना हुआ या किसी का कॉपी करके नहीं बता रही आप लोगों को कि आपने ये करना है वो करना है।
मैं अपना बताती हूँ जो मैं डेली रूटीन में अपने साथ अपने बालों की हेयर केयर के लिए करती हूँ। चलो मैं बताती हूँ आपको रूटीन। एक तो ना सबसे पहली चीज होती है अपनी स्कैल्प को साफ रखना। पहले जैसे बचपन में था कि एक सप्ताह में एक दिन भी सर धो लिया ना तो वो बस इनफ है ना, क्योंकि वहाँ ये सब चलता था। और अभी पोल्यूशन की वजह से इतनी गंदी हालत हो गई है ना, बस पूछो मत। मतलब वो पूरा ओवरऑल बॉडी पे इफेक्ट करता है, ये मुझे भी पता है, पर हम अभी बात कर रहे हैं हेयर केयर टिप्स की। तो उसमें मैं बताती हूँ एटलीस्ट वीक में 2 टाइम्स। मेरे लॉन्ग हेयर है तो मैं 2 टाइम्स करती हूँ। आप लोगों के लड़के रोजाना करते हैं, पर प्लीज़ कोई शैम्पू जो भी आप लोग यूज़ करते हैं डेली मत करो, है ना। आप सर पे पानी डाल के वैसे साफ रख सकते हो, पर शैम्पू होता तो बेसिकली केमिकल ही है ना भाई, हम यूज़ कर लेते हैं, वो हम लोगों पे डिपेंड करता है ना। तो जो लोग रोज़ सर धोते हैं अपना, वो शैम्पू यूज़ मत करो डेली। मैं अपना बताती हूँ आपको, मैं वीक में 2 डेज सिर्फ सर धोती हूँ अपना, कि मैं यूज़ करती हूँ, है ना। अगर मेरे जैसे बालों के लिए, और मैं स्पेसिफिकली आप लोगों पे ये थोप नहीं रही कि अगर मैं ये यूज़ करती हूँ तो आप लोग भी ये यूज़ करो। सबकी स्कैल्प अलग अलग होती है ना, सबका। तो मैं जो यूज़ करती हूँ डव का शैम्पू यूज़ करती हूँ, जो कि है इंटेंस रिपेयर वाला, है ना। तो मेरे, और ये मैं अब से नहीं बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ, जब से मेरी शादी हुई है। शादी से पहले मैं यूज़ करती थी क्लिनिक प्लस, मैं साफ बताती हूँ। पर फिर यहाँ आई तो दिल्ली का पानी और फिर यहाँ की रूटीन, खाना पीना सब चेंज हो गया। तो मुझे लगने लगा था विद टाइम मेरे बाल जाते जा रहे हैं। इवन मेरी बेटी हुई उसके बाद तो मेरे को मतलब ये हो गया था कि बस अब मेरे बाल नहीं बचेंगे। मैंने हेयर कट लिया, सब कुछ ट्राई किया, फिर मेरे बाल झड़ना नहीं रुक रहे थे। वो मे बी होता है प्रेगनेंसी के टाइम बॉडी में। फिर जैसे हमारे बड़े बूढ़े मानते हैं कि जैसे जैसे बच्चा बोलना स्टार्ट करते हैं तो मम्मा के बाल झड़ते हैं। तो ऐसा कुछ मेरे को था कि हो सकता है वो इसलिए हो रहे हो। लेकिन जब मैंने देखा कि यार बालों के मतलब गुथ बना रहे हैं, तो वो मतलब बिल्कुल होता है ना कि बिल्कुल बारीक और बिल्कुल कम हेयर, तो फिर वो मेरे को खलने लगा। मैं सच बोल रही हूँ, मुझे अपने बालों से इतना प्यार था। फिर मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया। देन डॉक्टर ने मेरे को शैम्पू तो कोई रिकमेंड नहीं किया, उन्होंने शैम्पू अपनी मर्जी से कहा। तो शैम्पू मैंने फिर स्टार्टिंग में ना डव स्टार्ट किया, और ये मेरे ऊपर बहुत अच्छा गया। और अभी मेरे को फील होता है कि मेरे लिए मतलब वैसा भी ये बन चुका है कि भाई मैं डव के अलावा कोई और यूज़ नहीं कर सकती। शैम्पू तो मेरा फिक्स है कि मैंने डव ही यूज़ करना है। दूसरा हमारे पास आता है कि कंडीशनर, है ना। विदाउट कंडीशनर मतलब लड़कियां तो सर धोती ही नहीं है। मैं अपना बताती हूँ, मैं यूज़ करती हूँ हिमालय ड्राइनेस डिफेंस वाला, ठीक है, कंडीशनर यूज आप लोग देख सकते हो। और मैं कंडीशनर बहुत कम यूज़ करती हूँ, मतलब मंथ में सिर्फ एक बार, वो भी कभी लग रहा है कि आज पार्टी शार्टी में जाना है या कहीं भी तो सिर्फ, वरना मैं कंडीशनर यूज नहीं करती। आप लोगों को जो शूट करता है आप वही यूज़ करना, ठीक है। मेरे बाल बंद के नहीं रह सकते, बहुत सिल्की है, मुझे कंडीशनर की ज़रूरत नहीं। मेरी डॉक्टर भी एक बार तो ना हो गई थी कि आज के टाइम में इतने अच्छे बाल कैसे हो सकते हैं, क्योंकि दिल्ली में बहुत कम लड़कियों के मिलते हैं, है ना। मेरा सैलून वाली, मेरी डॉक्टर, मेरे जो भी फ्रेंड सर्कल, जो भी रिश्तेदारी, सब लोग बोलते हैं कि भाई बंदी के बाल औसम है आज के टाइम के हिसाब से। तो ना हमेशा पहली बात तो ये है कि पॉजिटिव सोचो तो सब पॉजिटिव होता है ना। सबकी बॉडी अलग अलग होती है, सबका तरीका अलग अलग होता है। तो मैं नहीं बोलूँगी आप लोगों को कि जो प्रोडक्ट मैं यूज़ कर रही हूँ आप वो यूज़ करके देखो या कुछ भी नहीं। जब तक आप लोग अपने डॉक्टर से कंसल्ट ना कर लो बिल्कुल मत करना, है ना। चलो सेकंड टिप जो है हमारी है वो ऑयलिंग टाइम टू टाइम ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि ना आज बहुत रफ जिसकी स्कैल्प होगी ना उसके बाल भी झड़ेंगे। ऊपर से आजकल जो वो प्रॉब्लम सर्दियों में बहुत ज़्यादा होती है, रफ स्कैल्प की वजह से ही डैंड्रफ भी होता है ना, 2 मुँहे बाल होते हैं। वो सब कुछ डिपेंड करता है सिर्फ हम लोगों की रूटीन पे, शेड्यूल पे, एनवायरनमेंट पे, कि भाई एक तो पोल्यूशन इतना है, एनवायरनमेंट वैसे गंदा, दूसरा हम लोगों का खाना पीना, तो हमारी मतलब अच्छी खासी केयर नहीं हो पाती बालों की। इसके लिए मैं स्पेसिफिकली वीडियो बनाऊंगी कि चेहरे पे भी ये सब मेरे क्यों हुआ और मैं इसकी केयर, अभी तो मेरा चेहरा खैर बहुत साफ हो गया है और इसकी मैं केयर कैसे करती हूँ आप लोग कमेंट जरूर करना, मैं वो भी बताऊंगी आपको, है ना।
तो मैं करती हूँ सरसों का तेल यूज़, वीक में एटलीस्ट 2 टाइम तो करती हूँ। हेयर ऑयलिंग ना वो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर अपने स्कैल्प को आप लोगों को नरिश रखोगे ना तभी वो ठीक हो सकती है ना, और वो आप ऑयलिंग के थ्रू ही कर सकते हो। तो बहुत सारे लोग जैसे आज के टाइम में ना सीरम यूज़ करते हैं, है ना, तो मैं आपको दिखाती हूँ। मैं सीरम तो यूज़ नहीं करती, लेकिन ये है वो इमामी, आप देख सकते हो, इमामी 7 ऑयल्स इन 1, है ना। मैं ये वाला हेयर ऑयल यूज़ करती हूँ हल्का हल्का। जब भी मैं सर धो लेती हूँ, थोड़े से बाल सूखते हैं ना, ये सीरम का काम करता है। आप कभी यूज़ करके देखना, 2-3 मतलब बूंद लिए देन ऐसे, और इससे ना हेयर्स में मतलब शाइन ही अलग आती है। आप लोग भी करके देखना, इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। सीरम वीरम को यूज़ नहीं करती, बाहर का प्रोडक्ट, बस आप बताती हूँ आपको। अब आती है हमारी 30, और 30 बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है एक हेल्दी डाइट। मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, तो मैं अपनी प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स की कैसे वो पूरी करती हूँ बॉडी में क्वांटिटी, वो बताती हूँ मैं आपको। मल्टीविटामिन कैप्सूल्स या टैबलेट डेली की एक, और मल्टीविटामिन्स खाने में कोई बुराई नहीं है। तो मेरा था एक आयरन टॉनिक, एक मल्टीविटामिन कैप्सूल डेली का, और विटामिन ए का एक कैप्सूल, जो मैं डेली खाती थी। प्रोटीन की या मिनरल्स की या विटामिन्स की कमी पूरी नहीं कर सकता, तो वो अभी कैप्सूल्स के थ्रू ही हो गई है। ये आज की रियलिटी है, और हम लोग इससे मुकर नहीं सकते। और आप लोग भी अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके जैसा आप लोगों को ठीक लगे आप लोग शुरू कर सकते हो, क्योंकि मुझे नहीं लगता मल्टीविटामिन्स के बॉडी पे कोई साइड इफेक्ट है। 3 टिप्स हो गए क्लियर। अभी हम चलते हैं अपनी 4 टिप्स पे। 4 टिप हमारी है, एक्सटर्नल प्रोटीन भी चाहिए, है ना, और वो आज के टाइम में हम लोग कैसे ले सकते हैं, चलो मैं वो बताती हूँ आपको। आजकल जैसे सैलून्स हर जगह होते हैं, सबको पता है, हर 10-15 कदम पे दिल्ली में तो मिलता है एक सैलून। आज का टाइम ना ऐसा हो गया है, लड़कियों को तो स्ट्रेटनिंग, रिबॉन्डिंग, स्मूथनिंग, ये सब चीजों का बड़ा चस्का लग गया है ना। अपनी बालों के लिए क्या अच्छा है उस पर कोई ध्यान नहीं देता। मैं बताती हूँ आपको, मैं अपने बालों को एक्सटर्नल प्रोटीन कैसे देती हूँ। मैंने लिया था केराटिन और बोटॉक्स, ये ना 2 अलग अलग प्रोडक्ट, लेकिन ये बालों के लिए अच्छा होता है। मैंने अपने ऊपर ट्राई किया है, आप लोग भी ट्राई करना। बाकी ये स्मूथनिंग, रिबॉन्डिंग हो गया, ये सब चीजें सिर्फ हमारे बालों को, हमारी स्कैल्प को हार्श करती है। ये ना इतना गंदा केमिकल होता है, मैं तो साफ बोलती हूँ मत किया करो, ये सब छोड़ दो, अभी बंद कर दो। केराटिन ले सकते हो अच्छे ब्रांड की, ताकि अच्छा खासा मतलब आपके बाल भी अच्छे लगे और आपके बालों को प्रोटीन भी मिले। तो आप सब भी ट्राई कर सकते हो। उसके बाद मैं मंथ में एटलीस्ट 2 टाइम्स या 1 बार तो जरूर हेयर स्पा लेती हूँ। उसकी भी वीडियो मैं आप लोगों को बताऊंगी जिस दिन मैं स्पा जाऊंगी। आप लोगों को शूट करके दिखाऊंगी कि मैं कौन से ब्रांड का प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ, केराटिन वगैरह या बोटॉक्स कौन सा यूज़ करती हूँ। बालों में ना कभी ड्रायर यूज़ मत करो। मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में, देख लो मैं 27 ईयर्स की हो गई हूँ, आज तक कभी मैंने अपने बालों में हेयर ड्रायर यूज़ नहीं किया है। किसी भी टावल से, इवन एक सूखे टावल से आपने अपने हेयर मतलब सुखा लिए हैं और मेरे जैसे बड़े हैं, तो मैंने एक से साफ करके थोड़ी देर ना दूसरा टावल लेके, मेरे पास 2 टावल मैंने इसीलिए रखे हैं, मैं दूसरे को ना बांध के रखती हूँ थोड़ी देर बालों को। तो आज का टॉपिक मेरा मेन आप लोगों से यही शेयर करना था कि मैं अपने बालों की केयर के लिए क्या करती हूँ। चलो आज का टॉपिक हम यही क्लोज करते हैं। तो मैंने आप लोगों से 4 टिप्स शेयर की। नंबर 1, हेयर वॉश वीक में एटलीस्ट 2 टाइम्स। था हमारा ऑयलिंग टाइम टू टाइम जरूर करनी है। तीसरा डाइट, और 4th था हमारा बालों एक्सटर्नल प्रोटीन कैसे दे सकते हैं, है ना। और बाकी चीज़ों के साइड इफेक्ट भी मैंने आपको बताया, ड्रायर यूज़ नहीं करना। दूसरा, सैलून्स में अगर जा रहे हो तो स्मूथनिंग, रिबॉन्डिंग, इन सब चीज़ों से बचे, है ना। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो क्या करना है, जल्दी से जाके अपनी फैमिली फ्रेंड्स को शेयर करनी है। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में बहुत जल्द। बाय।